ये हैं ब्रियान जॉनसन। वैसे तो इनकी उम्र 46 साल है, लेकिन अभी भी ये 18 साल के हैं। Some of you may have heard of this man, Brian Johnson, a man on a mission to reverse his age. Brian Johnson is 46 years old, but biological age of an 18-year-old. ब्रियान जॉनसन की ये जिद है कि 46 साल की उम्र में भी 18 साल के एक लड़के की तरह दिखे, और इस जिद को पूरा करने के लिए वो अपने बॉडी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये जवान रहने के लिए फिक्स डाइट तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं और उसके साथ ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स पहनते हैं ताकि खुद को जवान रख सकें और हमेशा यंग दिखे, बिल्कुल एक 18 साल के लड़के की तरह। और इसके लिए ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और अपने ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अपने बॉडी के ऊपर अपने आप को जवान रखने के लिए प्रत्येक साल करीब $2 मिलियन खर्च करते हैं। मतलब अगर इंडियन रुपीज में इसे कन्वर्ट करके देखा जाए तो करीब 16 करोड़ रुपए एक साल के भीतर ये अपने बॉडी के ऊपर खर्च करते हैं ताकि ये 46 साल की उम्र में भी 18 साल के लड़के की तरह दिख सके। ब्रियान जॉनसन अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इसके साथ ही वो कार्नेल कंपनी के सीईओ और फाउंडर भी हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि ब्रियान जॉनसन 46 साल की उम्र में भी 18 साल के कैसे दिख रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग को अपना एज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ पे जाते हैं। एक मान लीजिए कि अगर किसी लड़की का जन्म 2 जून 2006 को हुआ तो वो क्या करेगी, वहां से लेकर के 2 जून 2024 तक इसके बीच में कितना उसका साल बीता है उसको वो लेकर के आएगी और उसको वो बोलेगी कि वो इतनी साल की है, वो उसका एज है। लेकिन इसे हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, जो कि सिर्फ एक नंबर है। बट क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एज है वो उस लड़की का रियल एज नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? जी हाँ, ये जो एज है उस लड़की का रियल एज नहीं है, ये जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज है। और जो रियल एज होता है उसे हम लोग बायोलॉजिकल एज बोलते हैं। एज यू नो वेरी वेल कि हमारे बॉडी के सारे सेल्स रिन्यू होते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं और रिप्लेस भी होते रहते हैं। यानी कि जो हमारा पूरा स्केलेटन है वो हर 10 साल में रिप्लेस होकर के नया बनते रहता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे हेयर, स्किन और नेल्स बनते रहते हैं और हमारे बॉडी के सारे सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं। एज यू नो कि हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है। जैसे कि जो हमारा शूज होता है तो शूज का जो लेस होता है तो लेस की एक जो वाला सीरा होता है उसपे एक प्लास्टिक का एग्लिट लगा होता है। ठीक वैसे ही हमारे क्रोमोसोम के एक लास्ट के सिरे पर एक टेलोमियर होता है। जैसे जैसे इस सेल की एजिंग होती रहती है वैसे वैसे जो हमारा टेलोमियर का लेंथ है वो छोटे होते जाता है और जो हमारा बायोलॉजिकल एज है वो बढ़ते जाता है। और अगर हमारे सेल अच्छे से रिपेयर और रीजेनरेट होते रहते हैं तो हमारा जो बायोलॉजिकल एज है वो कम होते जाता है। और हमारा बायोलॉजिकल एज ही ये डिसाइड करता है कि हम कितने हेल्दी हैं और हमारा जो एज है वो क्या होगा। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने बायोलॉजिकल एज को कम भी कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल एज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, फिटनेस, हैबिट्स, डिजीज, स्ट्रेस लेवल, हमारा सोशल लाइफ, हमारा फैमिली लाइफ, हमारा पर्सनल लाइफ, हम काम क्या करते हैं वो, हमारे हॉबीज, हमारे इमोशनल स्टेटस और हमारा जीनेटिक्स फैक्टर क्या है, ये इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इंसान हमेशा से ये चाहता है कि जो उसकी उम्र हो वो लंबी हो, लेकिन मैं बोलूंगा उम्र के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल भी बेस्ट होनी चाहिए। नहीं तो उस उम्र का क्या फायदा जिसमें आप ठीक से चल ना सके, ठीक से देख ना सके, ठीक से सुन ना सके। तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। एजिंग प्रोसेस को धीमी करने के लिए और रिवर्स करने के लिए इंसान ने काफी कोशिशें की और काफी हद तक कामयाब भी हो गए। जैसे कि आप ब्रियान जॉनसन को ही देख लीजिए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्रियान जॉनसन एक दिन में 112 पिल्स खाते हैं और सुबह में 5 बजे जगते हैं और 1 घंटे तक 2 दर्जन सप्लीमेंट्स लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। एक इंटरव्यू में ब्रियान जॉनसन ने खुद बताया कि वो अपने ब्लड को अपने बेटे के ब्लड के साथ एक्सचेंज कर चुके हैं और एक दिन में वो करीब 100 से ज्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं और अपने फैट को, बॉडी के फैट को स्कैन करवाते रहते हैं कि वो कितना एज किए हैं, कितना एज नहीं किए हैं। एंड अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि हम अपने बायोलॉजिकल एज को मापेंगे कैसे। तो इसमें सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल कार्टोग्राफी, दूसरा आता है टेलोमियर लेंथ, थर्ड आता है एक्सरजेनोमिक्स एंड फोर्थ डीएनए मेथाइलेशन। इनमें सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका है फिजियोलॉजिकल कार्टोग्राफी, जिसमें दिए गए इनपुट और मेजरमेंट ये बताते हैं कि आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है। और ये मेथड काफी एक्यूरेट है और इस टेस्ट का नाम रियल एज कैलकुलेटर है।
इसका एक ऐप आता है जहाँ पे आप जाकर के अपना बायोलॉजिकल एज चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। आप लोग वहाँ पे जाकर के आपका बायोलॉजिकल एज क्या है आप खुद जांच कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे कुछ आपसे चीजें मांगेंगी, जैसे कि आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपका बीपी क्या है। इन सारे जवाब देने के बाद जो है आपका बायोलॉजिकल एज पता चलेगा। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक